Hello, dear children. I welcome you all on your online class. This is part 2 of lesson number 4 from your English literature book, Fight, Manju, Fight. So, in previous video, we came to know about Manjula Parelkar. Her nickname is Manju, and about her family, one brother Amol, her parents, and she is not a normal child. She has deformed fingers and feet, and she likes to learn painting, and she is a good painter. और उसने एक अच्छी सी पेंटिंग बनाई और वो अपनी मम्मा को दिखाई, एंड हर मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट पेंटिंग। एंड इन प्रीवियस वीडियो वी केम टू नो कि उसकी मम्मा ने बोला था कि मंजुला आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है। और लेट्स स्टार्ट। आई एम श्योर यू विल, हर मदर रिटर्न द पेंटिंग। तो उसकी मम्मा ने उसकी पेंटिंग को देखा और मंजुला ने बोला कि मम्मा ये तो इट इज़ जस्ट बिगिनिंग, ये तो शुरुआत है, अभी देखना मैं धीरे धीरे बहुत जल्दी फास्ट इसको सीख लूँगी। आई एम श्योर यू विल, हर मदर रिटर्न द पेंटिंग। तो उसकी मम्मा ने बोला हाँ हाँ मुझे पक्का यकीन है बेटे, और उसने पेंटिंग मंजुला को वापस दी। यू मस्ट शो इट टू पापा, हिल बी इम्प्रेस्ड। और मंजुला ने बोला कि आपको ये जो पिक्चर है मेरी, ये जो पोर्ट्रेट जो मैंने बनाया है, वो प्लीज़ पापा को दिखाओ ना इसको। हिल बी इम्प्रेस्ड, वो बहुत खुश होंगे। मिस्टर पारेलकर पुश्ड हिज ग्लासेस अप एंड डांस्ड एट मंजुलाज वर्क, ग्लैंस्ड एट मंजुलाज वर्क। मिस्टर पारेलकर ने अपने ग्लासेस को, स्पेक्टिकल्स को ऊपर उठाया और बड़े ध्यान से मंजुला की पेंटिंग की ओर देखा। वेल डन, वेरी गुड, ए नाइस पिक्चर। तो उसके पापा ने बोला बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। सी सी व्हाट ऑल यू कैन डू, देखो देखो ये कर सकती हो तुम, यही कर सकती हो तुम। इवन दो ही डिडेंट लुक एट हर हैंड्स, दोज क्लॉ लाइक malformed फिंगर्स, शी न्यू वट ही मीन्ड। उसके पापा ने उसके फिंगर्स की तरफ, जो कि क्लॉ लाइक, पंजों की तरह नीचे की ओर मुड़ी हुई थी, नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी, उनकी तरफ देखा भी नहीं और बस ऐसे ही बोल रहे थे। शी न्यू वट ही मीन्ड, वो जानती थी, मंजुला जानती थी कि उसके पापा क्या कहना चाहते हैं। शी स्वेलोड ड्राइली, लेकिन फिर भी उसने वो दुख निगल लिया। समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली, कुछ ऐसी चीज़ थी, कुछ ऐसा दर्द था, दुख था, जो उसको अंदर ही अंदर वो खा जा रहा था। बहुत दुखी हुई। शी न्यू द पेन, वो उस दर्द को जानती थी। शी वॉज यूज टू इट, वो हैबिचुअल बन गई थी इसकी। कीप इट अप, her father patted her, settling in his favorite chair with the newspaper. उसके पापा ने मंजुला की फ़ोटो उसको वापस देते हुए बोला कि मंजुला वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है, कैरी ऑन, ऐसे ही करते रहो अच्छे से। और वो अपनी फेवरेट चेयर पे न्यूज़पेपर के साथ में, हाथ में न्यूज़पेपर लिए वो पढ़ने के लिए बैठ गए। ही इंक्वायर्ड, और उन्होंने पूछा कि क्या चाय तैयार है। वाई डोंट यू फ्रेम इट, क्राइड हर ब्रदर अमोल, स्नैचिंग द शीट फ्रॉम मंजुलाज हैंड्स। उसके भाई अमोल ने मंजुला के हाथों से वो शीट को, पोर्ट्रेट को लिया, छीना, और वो बोला वाई डोंट यू फ्रेम इट, तुम इसको फ्रेम क्यों नहीं कर देती हो, और वाई डोंट यू सेल इट, या फिर तुम इसको बेच क्यों नहीं देती हो। रेजिंग इट ओवर हिज हेड ही इमिटेटेड एन ऑक्शनियर, 2000 रुपीज़, हु बिड्स मोर, 2001, 2002। और जैसे एक ऑक्शनियर होता है, ऑक्शन करने वाला, नीलामी करने वाला आदमी होता है जो बोलियां लगाता है, ठीक वैसे ही वो भी उसको उसकी तरह कॉपी करता हुआ, जैसे कि वो उस फोटो को बेच रहा हो, ऐसा वो प्रिटेंड करने लगा, दिखावा करने लगा, और बोला 2000 रुपीज़, इससे ज़्यादा बोली कौन लगाएगा, 2001, 2002,
इस तरह से बोल रहा था वो। अमोल, हिज मदर वॉर्न हिम। उसकी मम्मा ने तभी उसको वॉर्न करते हुए बोला, अमोल, पुट दैट पेंटिंग डाउन एट वंस। अभी के अभी उस पेंटिंग को नीचे रख दो। टेल मी, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? मुझे बताओ, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया? द वर्ड होमवर्क वॉज इनफ टू सोबर अमोल। और होमवर्क ये शब्द ही काफ़ी था अमोल को काम डाउन करने के लिए। ही crept टू हिज रूम, और वो चुपचाप से अपने कमरे में चला गया। मंजुला returned to her brushes and paints and drifted into another world, a brighter world of glowing color, beautiful forms and perfect shapes, the world where she wanted to belong so desperately. मंजुला अपने ब्रशेस की तरफ आ गई, अपने ब्रशेस के पास आ गई, पेंट्स के पास आ गई, और ड्रिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड, एंड शी वाज सेलिंग इन सम अदर वर्ल्ड। किसी दूसरी दुनिया में ही जैसे खो गई वो। एक बहुत ही अच्छी ब्राइट दुनिया, एक बहुत ही चमकती हुई दुनिया, वो भी किससे? ग्लोइंग कलर, चमकते हुए कलर्स से, रंगों से चमकती हुई दुनिया। ब्यूटीफुल फॉर्म्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बनाई हुई फॉर्म्स, आर्ट एंड परफेक्ट शेप्स, अच्छे अच्छे शेप्स। द वर्ल्ड वेयर शी वॉन्टेड टू बिलोंग सो डेस्परेटली। और वो बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी। इट वॉज सो ग्रेटली शी लॉन्ग्ड, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी कि काश वो उस दुनिया से जुड़ जाए, या वो दुनिया, जिस दुनिया की वो इमेजिनेशन कर रही है, वो उस दुनिया में चले जाए। Nobody had asked Manjula Parelkar what she wanted for her 13th birthday. किसी ने भी नहीं पूछा मंजुला पारेलकर का ये 13th बर्थडे का, और किसी ने भी नहीं पूछा उससे कि उसको क्या चाहिए। बट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर। लेकिन उसने जो भी चुपचाप से बिना किसी को बताए जो विश किया हुआ था, वो उसको सब मिल गया। ओ मम्मी, मम्मी, cried Manjula, overwhelmed. A set of artists' watercolors. Thank you so much. तो उसकी मम्मी ने उसको एक आर्टिस्ट वाटर कलर दिया, एक सेट दिया आर्टिस्ट के वाटर कलर्स का। तो मंजुला अपनी मम्मा का थैंक यू करने लगी। ओ मम्मी, मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया मुझे, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर। हर मदर प्रेस्ड ए बुक इन हर हैंड्स। और उसके मम्मा ने एक बुक उसके हाथों में थमाई और बोला कि ये तुम्हारे पापा की तरफ से है। पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, मंजुला jumped in excitement, her dark eyes shining with the happiness. Oh पापा, I could have never dreamed of this. तो मंजुला अब खुशी के मारे झूम रही थी, जंप कर रही थी। ये बुक की ये पेंटिंग की बुक थी जिसका नाम था स्टेप बाय स्टेप। और उसकी जो डार्क आइज़, जो कभी सैड रहने वाली, दुखी रहने वाली आंखें, वो चमक रही थी अब खुशी से, और बोली, अरे पापा, मैंने तो कभी भी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे ऐसा गिफ्ट देंगे। यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट ईदर, said her brother with a mischievous smile, holding out a big parcel. तभी अमोल, उसका भाई, वहाँ पे था, और उसने बोला, यू वुडंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट इधर, तुमने तो ये जो प्रेजेंट मेरे हाथ में है इसके बारे में भी नहीं सोचा होगा। और वो थोड़ा सा उसकी जो मिस्चीवियस, मतलब शरारत से भरी हुई उसकी स्माइल के साथ में उसने ये बोला, होल्डिंग आउट ए बिग पार्सल। और उसके हाथ में उसने दिखाया, उनको दिखाया एक बड़ा सा एक पार्सल, टाइटली रैप्ड एंड नॉटेड, पूरी तरह से पैक की, ढका हुआ, कवर किया हुआ, एंड नॉटेड, नॉट KNOT, मतलब गांठ लगी हुई है जिसके ऊपर, नॉट किया हुआ इसको। मंजुला आई डिड सस्पिशियसली, और मंजुला ने इसको थोड़ा सा डाउटफुली देखा। सस्पिशियसली मीन्स डाउटफुली, थोड़ा सा डाउट हुआ उसको कि ये पक्का कोई ना कोई शरारत करेगा मेरे साथ। समटाइम्स शी वॉजंट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवियस और सिंपली मीन। कई बार तो शी वॉजंट टू श्योर, उसको ये यकीन ही नहीं होता था कि क्या उसका भाई वाकई में शरारती है या फिर वो बहुत ही बेकार है।
बट ही वुडेंट बी मीन ऑन हर बर्थडे। लेकिन वो इतना भी बेकार नहीं हो सकता था, खासकर उसके स्पेशली ऑन हर बर्थडे। शी began undoing the tight knots and took off the wrapper only to find another knot staring at her. तो अब बड़ा सा जो पार्सल दिया था अमोल ने, अब मंजुला ने एक एक करके उन नॉट्स को खोलना स्टार्ट किया। एक नॉट को ओपन किया, पार्सल खुला, एक और पार्सल उसके अंदर, एक और नॉट लगी हुई, एक और गांठ लगी हुई अंदर, जैसे आप गिफ्ट रैप करते हो ना, ठीक वैसी। और फिर एक और मंजुला ने गिफ्ट रैप को ओपन किया, एक और नॉट अंदर उसके अंदर। शी हेटेड अननॉटिंग पार्सल्स। उसको बहुत बुरा लगता था ये जो नॉट्स जो थी इनको खोलना, अनफोल्ड करना। वाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर। वो सोचने लगी कि इसका मेरा भाई मेरे ये साथ ये क्यों करता है। ब्रिंग हर द सीजर्स। शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। उसके पापा ने, मंजुला के पापा ने पीछे से बोला, अरे सीजर्स ले आओ, सीधे काट दो। वाई आस्क्ड अमोल ऑफेंडेड। इट इजंट इट फन। तो अमोल ने उनको ऑफेंड करते हुए, मीन्स डिसोबे करते हुए बोला कि क्यों, क्या ये फन नहीं लग रहा आपको। एक नॉट ओपन किया, उसके अंदर छोटा सा पार्सल, फिर उसके ऊपर एक नॉट थी, उसको ओपन किया, एक और पार्सल अंदर। तो इस तरह से उसने बोला कि क्या ये आपको फ़न नहीं लग रहा है क्या। इट वॉजंट फन। ये फ़न नहीं था, इट वॉज शी टॉर्चर। ये पूरी तरह से कम्प्लीटली एक टॉर्चर था। हाउएवर शी स्ट्रगल्ड ऑन विद द नॉट्स, ऑल 11 ऑफ देम। और चलिए मंजुला वो नॉट्स को अनफोल्ड करती रही, अनटाई करती रही, और फाइनली उसने 11 नॉट्स को खोल लिया। 11 नॉट्स टोटल थी, उनको खोल दिया। When finally she managed to unravel the last one, she found a little box with a slip of paper inside. और फाइनली जब उसने वो उस गिफ्ट का जो लास्ट जो पार्सल था उसको ओपन किया, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स था और उस बॉक्स में एक स्लिप थी। क्या स्लिप थी? शी न्यू वट वुड बी रिटन ऑन इट। वो जानती थी, मंजुला जानती थी कि इसमें क्या लिखा होगा। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यही लिखा होगा उसने। वो उसको ये पता था कि उसने यही लिखा होगा। इट वॉज जस्ट लाइक अमोल। अमोल ऐसा ही था, दो ही वॉज ओनली ए ईयर यंगर, समटाइम्स शी फेल्ट 100 ईयर ओल्डर दैन हिम। हाँ, हालांकि वो मंजुला से सिर्फ 1 साल ही छोटा था, लेकिन कई बार उसको ऐसा लगता था, मंजुला को ऐसा लगता था कि जैसे वो उससे 100 साल बड़ा हो। रीड इट, ही अर्ज्ड। अमोल ने मंजुला को बोला, ये जो स्लिप है इसको पढ़ो ना। शी रेड, लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो। और उस स्लिप पे लिखा था कि लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू, अगले क्लू के लिए अपने पिल्लो के नीचे देखिए। अपने पिल्लो के नीचे अगला क्लू आपको मिलेगा, वहाँ जाइए, वहाँ ढूंढिए। ओ नो, क्राइड मंजुला, बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू हर बेडरूम। मंजुला ने बोला, अरे नहीं, ये मजाक करेगा पक्का कोई ना कोई। और मंजुला ने बोला, अरे नहीं। तो उसके भाई ने उसको खींचते हुए वो बेडरूम तक ले गया। ही इवन लिफ्टेड द पिलो फॉर हर। यहाँ तक कि उसने पिलो को भी उठा लिया उसके लिए कि ये लो मैं उठा देता हूँ, ये देखो। एंड देयर, टाइड विद ए पिंक रिबन, ले 3 वाटर कलर ब्रशेस। और वहाँ पे पिंक रिबन से बंधे हुए 3 वाटर कलर ब्रशेस थे, वो मंजुला का बर्थडे के। सेबल हेयर, said her brother. Artist's quality. She studied the new book from cover to cover and soon used up all her papers. तो उसके भाई ने बोला, ये देखो कितने इसके जो ब्रश के जो ये जो हेयर हैं वो कितने अच्छे हैं, और इससे आपको परफेक्ट एक आर्टिस्ट की तरह आपकी क्वालिटी आएगी पक्का। मंजुला ने एक एक करके अपनी नई बुक के सारे जो पेजेस थे उनको पढ़ा, और बहुत ही जल्दी उसने उन पेजेस को ख़त्म भी कर लिया, पढ़ भी लिया।
She knew for good watercolor paintings she needed special watercolor paper, but that was expensive. वो जानती थी कि वाटर कलर पेंटिंग्स बनाने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है. शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर, कि मुझे स्पेशल कलर जो कलर वाटर कलर पेपर है वो चाहिए, और वो बहुत एक्सपेंसिव आते थे. मम्मी, शी टोल्ड हर मदर, पॉइंटिंग एट द थिन वॉबली पेपर, आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग्स ऑन रियल वाटर कलर पेपर. व्हाट डू यू थिंक. उसकी मम्मा, उसने बोला, मंजुला ने बोला, मम्मा, पॉइंटिंग एट द थिन वॉबली पेपर. थिन, पतले से, एक वॉबली, वॉबली मतलब अनस्टेबल, जैसे वो इधर उधर इधर उधर हवा में जैसे मूव कर रहा था. पतला सा पेपर था जिसके ऊपर उसने पेंटिंग बनाई थी. तो उस पेपर को दिखाते हुए मंजुला ने बोला, मम्मा, आई कुड डू मच बेटर, मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ. अगर आप मुझे सचमुच के रियल वाटर कलर पेपर दे दें तो मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ मम्मा. व्हाट डू यू थिंक. आपको क्या लगता है. यू आर राइट, रिप्लाइड हर मदर. उसकी मम्मा ने बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, बट व्हाट ए वंडरफुल पेंटिंग, यू हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट, आई विल टॉक टू योर पापा टुडे. तो उसकी मम्मा ने बोला, हाँ बेटा, लेकिन देखो कितनी अच्छी सुंदर पेंटिंग बनाई है तुमने. यू हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट, बहुत इम्प्रूवमेंट की है आपने. तो मैं आज आपके पापा से इस बारे में बात करूँगी. आफ्टर डिनर, व्हेन द चिल्ड्रन वर इन बेड, मिसिस पारेलकर स्पोक टू हर हस्बैंड. डिनर के बाद जब बच्चे, मंजुला और मंजुला का भाई, बेड पे चले गए, सोने के लिए चले गए, तो मिसिस पारेलकर ने अपने हस्बैंड से बात की मंजुला की पेंटिंग्स के बारे में. मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेज्ड. मंजुला को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों अपनी आवाज़ बढ़ा रहे हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं. ही नेवर रेज्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर. स्पेशली वो अपनी मतलब मंजुला की मम्मा के सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे. विद हर हार्ट थम्पिंग वाइल्डली, शी टिपटोड टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम एंड पीप्ड इन. और मंजुला थम्पिंग वाइल्डली, वाइल्ड मतलब एकदम से भागते हो गई, और शी टिपटोड टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम. टिपटोड बिल्कुल साइलेंटली विदाउट मेकिंग एनी नॉइस वो ड्राइंग रूम की ओर गई. एंड पीप्ड इन, पीप्ड इन मतलब स्नीक इनटू. स्नीक इनटू होता है, जैसे अब यहाँ पे देखिए, मंजुला और मंजुला के मम्मा पापा यहाँ पे बात कर रहे हैं, और मंजुला उनको बिना बताए उनकी बातें सुन रही है. दैट इज़ पीप, मतलब झांकना. स्मिता, प्लीज़, शी हर्ड हर फादर से. तो उसके पापा की बातों को मंजुला सुन रही थी. उसके पापा ने बोला, स्मिता, स्मिता ये उसकी मम्मा का नाम है, मंजुला की मम्मा का नाम. वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव, वाटर कलर पेपर बहुत महंगा आता है. एंड शी वॉन्ट नीड वन ओनली, और मंजुला को सिर्फ एक वाटर कलर पेपर नहीं चाहिए. शी नीड डजन्स ऑफ देम, उसको बहुत सारे चाहिए, दर्जनों चाहिए. वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा. इट डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ों पे तो नहीं उगता है. आई नो. हर मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पेसिफाइड. उसकी मम्मी की आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट थी, हल्की थी, और थोड़ी सी प्यार से वो बोल रही थी, और इट वॉज सूदिंग, काम. तो उसकी मम्मा ने बोला, आई नो, मुझे पता है. द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं. हर फादर कंटिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम. उसके पापा फिर भी कंटिन्यू रहे, बात करते रहे. उन्होंने बोला, पेट्रोल के प्राइस कितने बढ़ गए हैं. द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज़ शॉट अप, सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं. अमूल नीड्स ए न्यू पेयर ऑफ शूज़, अमूल को नए पेयर उसके शूज़ की ज़रूरत है. दीज कर्टन्स नीड ए चेंज, ये जो कर्टन्स हमने लगाए हैं ये भी चेंज करने वाले हो गए हैं. ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ टेंडरली, और उसके पापा रुके और अपनी वाइफ की तरफ बड़े प्यार से देखा और कहा, एंड यू हैवंट हैड ए न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली, और तुमने भी तो पिछली दिवाली के बाद
कोई साड़ी भी नहीं ली अपने लिए, कोई साड़ी ली नहीं है। डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस? क्या आपको लगता है कि मैं इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करता हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है?